Hello students, welcome back to another session on first year basic electrical engineering. सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज दिस इज द प्लेस जहां पर आपको पूरा फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सीलेंट कंटेंट मिलने वाला है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स पढ़ लिए हैं वहां पर हम लोग यूनिट 3 पर पहुंच गए हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर किया था। आज के क्लास में हम 3 फेज ट्रांसफार्मर करेंगे। एकेटीयू के स्टूडेंट्स के लिए या आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो 3 फेज ट्रांसफार्मर आपको नॉन डिटेल्ड स्टडी के लिए पढ़ना है। आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर में कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है, आपको कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। बट बच्चों 3 फेज ट्रांसफार्मर आप तभी समझ सकते हो जब आपको 3 फेज के बारे में पता होगा। अब 3 फेज को लेके ऑलरेडी हमारे 4-5 लेक्चर्स हैं, मैं उनको सजेस्टेड वीडियोस में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। बट 3 फेज ट्रांसफार्मर शुरू करने से पहले मैं क्विकली आपको थोड़ा सा 3 फेज सप्लाई के बारे में बता दूं। देखिए 3 फेज सप्लाई में हमारे पास 3 वोल्टेजेस होते हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री फेज पे होते हैं। हम जो नॉर्मल कन्वेंशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं आर वाई बी। ये जो आर वाई और बी होते हैं ये कलर्स होते हैं, रेड कलर, येलो कलर एंड ब्लू कलर। आपको 3 डिफरेंट कलर्स के वायर मिलते हैं और आपका जो कनेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज योर आर, इससे 120 डिग्री पर आपका वाई एंड यहां से 120 डिग्री पर आपका बी। इस तरीके से आपके कुछ कनेक्शंस होते हैं। दिस इज 120 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 120 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 120 डिग्री। आपका सेंस ऑफ रोटेशन कोई भी हो सकता है, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अब बच्चों 3 फेज सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ी और 3 फेज सप्लाई एडवांटेजियस क्यों है? देखिए सबसे पहली चीज 3 फेज सप्लाई हमें एक कांस्टेंट आउटपुट पावर देती है। अब क्वेश्चन ये है, अगर हमें 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज करना है तो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक यूज होता है वो तो नहीं बदल सकता। भाई अगर आप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो तो आपका जो बेसिक काम होगा वो वही होगा, वोल्टेज को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होगे। अगर आप वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो आप स्टेप अप से स्टेप डाउन जा रहे हो या तो आप स्टेप डाउन से स्टेप अप जा रहे हो। भाई ट्रांसफार्मर का तो यही काम होता है, हम पिछले 4-5 लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन को हम 3 फेज सप्लाई से कैसे कर सकते हैं, कैसे हम 3 फेज नेटवर्क से वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? अब देखो बच्चों 3 फेज नेटवर्क से वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। 3 फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आप बस लेक्चर देखते जाएंगे, उसके बाद आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। अगर मेरे को 3 फेज में वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं 2 काम कर सकता हूं। आई कैन यूज 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स। भाई मैं सिंगल फेज के 3 ट्रांसफॉर्मर यूज कर लूं, राइट? हर ट्रांसफॉर्मर मुझे एक लाइन दे देगा, या तो आर या तो वाई या तो बी। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? दूसरा तरीका है मैं एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूज करूं। आप समझ रहे हैं? और ये मेरे आज के लेक्चर का टॉपिक है, एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूज करूं इंस्टेड ऑफ यूजिंग 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स। अब अगर मैं 3 सिंगल फेज के अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स नहीं यूज कर रहा हूं, उनकी जगह एक 3 फेज का ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ एडवांटेजेस होने चाहिए। अगर ना होते तो मैं 3 फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ता ही क्यों? ऑब्वियसली 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के कुछ एडवांटेजेस होंगे। वो बेसिक एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली चीज समझिए, जितने भी मैग्नेटिक सर्किट्स हैं वो प्रॉपरली इंटरलिंक्ड होंगे, राइट? ऑल द मैग्नेटिक सर्किट्स विल बी प्रॉपरली इंटरलिंक्ड। क्यों? क्योंकि मैं 3 अलग अलग सर्किट नहीं यूज कर रहा हूं, मैं एक ही ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहा हूं। सारे कॉइल्स मैग्नेटिकली कपल्ड हैं और अगर मैं एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर यूज करता हूं तो मैं 1/3
आयरन में अपना काम चला लूंगा। भाई देखिए, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बनाने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। अगर मैं 3 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूं, उसकी जगह एक 3 फेज का यूज कर रहा हूं, तो मैं 1/3 सेविंग कर लूंगा आयरन वाइंडिंग की। अगर मैं आयरन वाइंडिंग की सेविंग कर लूंगा तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉपर फ्लक्स भी मेंटेन रहेगा। भाई मैग्नेटिक सर्किट छोटा हो गया, अगर मैग्नेटिक सर्किट छोटा हो गया तो मेरी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी प्रॉपरली मेंटेन रहेगी, और अगर प्रॉपरली फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन रहेगी बच्चों तो मेरी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस हैं। अब 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन से पहले मुझे थोड़ा सा 3 फेज का आइडिया होना चाहिए। देखिए, 3 फेज में 2 तरीके के कनेक्शन हो सकते हैं, या तो स्टार कनेक्शन हो सकता है या तो डेल्टा कनेक्शन हो सकता है। ठीक, स्टार कनेक्शन कैसे होता है, मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं स्टार कनेक्शन का। ऐसा आपका स्टार कनेक्शन होता है, राइट, और डेल्टा कनेक्शन आपका कैसा होता है, ऐसा बच्चों आपका डेल्टा कनेक्शन होता है। दिस इज योर डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार और डेल्टा कनेक्शन में कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं। देखिए, तीनों वाइंडिंग्स जहां जुड़ी होती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल। अगर मैं इसको आर बोल दूं, इसको वाई बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो न्यूट्रल और लाइन के बीच में जो भी वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को बोलेंगे हम फेज वोल्टेज। ये होता है आपका फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन एनी फेज। ये फेजेस हैं, लाइन नहीं, ये फेजेस हैं, और ये न्यूट्रल है। तो किसी भी फेज और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको बच्चों हम बोलेंगे फेज वोल्टेज, राइट। तो ये मेरा फेज वोल्टेज है VR, ये मेरा फेज वोल्टेज है VY, ये वाला, और ये मेरा फेज वोल्टेज है VB। ठीक, बात समझ में आई। ये होता है हमारा फेज वोल्टेज। ऐसे ही लाइन वोल्टेज क्या होता है, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में जो वोल्टेज होगा, जैसे ये मेरी R वाली लाइन है, ये मेरी Y वाली लाइन है, तो VRY ये मेरा हो जाएगा बच्चों लाइन वोल्टेज। बिल्कुल यही नॉमेनक्लेचर हम डेल्टा में भी फॉलो करते हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं स्टार और डेल्टा के कनेक्शंस में। देखिए, स्टार कनेक्शन में आपका लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, whereas लाइन करंट एंड फेज करंट आर इक्वल। ये स्टार में होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आता है 3 फेज ट्रांसफार्मर तो आप अपने आंसर में ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। फेज के केस में क्या होता है बच्चों, फेज के केस में होता है, डेल्टा के केस में होता है IL इज इक्वल टू √3 IP एंड VL इज इक्वल टू VP। ये आपका डेल्टा के कनेक्शन में होता है। अगर मैं पावर की बात करूं तो चाहे आप स्टार में कनेक्ट कर रहे हो चाहे डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हो, आपकी एवरेज पावर कंज्यूम्ड इतनी ही आती है। अब हमें यह समझ में आ गया कि स्टार कनेक्शन क्या है, हमें यह समझ में आ गया डेल्टा कनेक्शन क्या है, हमें यह भी समझ में आ गया कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में फायदा क्या है। तो अब हम देखते हैं कि हम 3 फेज ट्रांसफार्मर में कनेक्शंस कैसे कर सकते हैं। देखिए, 3 फेज ट्रांसफार्मर में हम कनेक्शन वाई वाई कर सकते हैं, हम डेल्टा डेल्टा कर सकते हैं, हम वाई डेल्टा कर सकते हैं, हम डेल्टा वाई कर सकते हैं। मतलब हम स्टार स्टार कर सकते हैं, हम डेल्टा डेल्टा कर सकते हैं, हम स्टार डेल्टा कर सकते हैं, हम डेल्टा स्टार कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सारी वाइंडिंग्स दिखाता हूं, सारे केसेस अलग अलग। और अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है तो आपको यही डायग्राम्स बनाने हैं। आपकी लोकल बुक्स में जो डायग्राम बने हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है। आप अगर शुरू से प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपने ये वाला लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है, आपको नहीं आता और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो फिलहाल बस इतना याद रखो, स्टार में VL इज इक्वल टू √3 VP, IL इज इक्वल टू IP, डेल्टा में IL इज इक्वल टू √3 IP एंड VL इज इक्वल टू VP। इन सबको यूज करके ही हम अभी फटाफट से स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर 3 फेज के कनेक्शंस बनाते हैं। सबसे पहले स्टार स्टार कनेक्शन की बात करते हैं बेटा। देखिए, स्टार स्टार मतलब प्राइमरी पे भी आपके पास स्टार है, दिस इज योर प्राइमरी, और सेकेंडरी पे भी आपके पास स्टार है। ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पर आपको किसी भी बुक से डायग्राम कॉपी करके भी दिखा सकता था, बट उससे आपको समझ में नहीं आता।
देखिए ये आपकी सेकेंडरी साइड है, दिस इज योर सेकेंडरी साइड, ओके, दिस इज योर प्राइमरी साइड। प्राइमरी पे भी आपने स्टार लगा रखा है और बच्चों सेकेंडरी पर भी आपने स्टार लगा रखा है। अब आप जरा देखो, अगर मैं आर वाई बी, इसको आर बोल दूं, इसको वाई बोल दूं, इसको बी बोल दूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, ये इनपुट वोल्टेज V एक्चुअली में ये लाइन वोल्टेज है, राइट, ये लाइन वोल्टेज है, और ये कनेक्शन कौन सा है, ये स्टार कनेक्शन। तो मुझे मालूम है VL इज इक्वल टू √3 VP, और इसके बीच में जो वोल्टेज आएगा ये फेज वोल्टेज होगा। अगर लाइन वोल्टेज V है बच्चों, तो क्या फेज वोल्टेज V बाई √3 आएगा? बिल्कुल V बाई √3 आएगा, राइट। अच्छा, अगर ट्रांसफॉर्मर रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K है, जो आप जानते हो व्हाट इज K? K इज V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है तो आउटपुट पे वोल्टेज K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, आपको आउटपुट पे K इंटू V मिलेगा। अगर आपने इनपुट पर V दिया था तो आपको आउटपुट पे K इंटू V मिलना चाहिए बच्चों, राइट। अगर यहां पे V बाई √3 है तो क्या यहां पे K टाइम्स V बाई √3 मिलना चाहिए। और अगर यहां पर करंट I जा रहा है तो क्या यहां पर करंट I बाई K जाना चाहिए। देखिए बन गया आपका स्टार स्टार कनेक्शन, राइट। बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 फेज आपको मालूम है तो आप 3 फेज ट्रांसफार्मर में कोई भी कनेक्शन बना सकते हो। अब फटाफट से जरा स्टार डेल्टा बना के देखते हैं स्टार डेल्टा में हमारा वैल्यूज कैसा आएगा और डायग्राम कैसा आएगा। इस क्लास को, इस लेक्चर को देखने के बाद, या पहले डेल्टा डेल्टा बनाते हैं, लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सब समझ में आ जाएगा। अगर डेल्टा डेल्टा बना रहा हूं तो इसका मतलब प्राइमरी पर भी डेल्टा बनाऊंगा, ये मैंने प्राइमरी पर डेल्टा बना दिया, राइट, ये मैंने बनाया प्राइमरी पर डेल्टा, और सेकेंडरी पे भी डेल्टा बनाऊंगा, ये मैंने बना दिया सेकेंडरी पे भी डेल्टा। दूसरी चीज बच्चों, सेकेंडरी पे मैं आउटपुट लेता हूं तो मैंने यहां पर ये डायग्राम ऐसे बना दिया। प्राइमरी पे मैं इनपुट देता हूं तो मैंने यहां पर प्राइमरी पे ये वाइंडिंग ऐसे बना दी। प्राइमरी और सेकेंडरी मैग्नेटिकली कपल्ड है बच्चों, ये दोनों सर्किट्स मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, ध्यान रखना, ओके। अच्छा, अब मैं क्या रखूं, ये डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन में IL इज इक्वल टू √3 IP होता है, राइट। तो अगर ये I है तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये वाली करंट, ये R और Y मतलब लाइन करंट है, तो फेज करंट बच्चों कितनी हो जाएगी, फेज करंट हो जाएगी I बाई √3। बात समझ में आ गई, राइट। अगर लाइन करंट I है तो फेज करंट हो जाएगी I बाई √3, वेरी सिंपल। अगर इनपुट पे मैंने वोल्टेज V लगाया है तो मेरे को आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा K इंटू V। देखा, बिल्कुल सिंपल है, केवल आपको स्टार और डेल्टा का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक। अब जरा एक स्टार डेल्टा बना के देखते हैं कैसा आएगा। अगर स्टार डेल्टा वाइंडिंग बनाते हैं तो आपका सर्किट कैसा दिखाई देगा। बिल्कुल सिंपल है, इनपुट पर आप स्टार बना लो, ये मैंने इनपुट पे बना लिया बच्चों स्टार, ये आ गया मेरा इनपुट पे स्टार। अच्छा, इनपुट मुझे देना है तो मैं सारी वाइंडिंग्स ऐसे दिखा दूं, राइट, दिस इज माय इनपुट पार्ट। आउटपुट पे मेरे को मिल रहा है डेल्टा, तो आउटपुट पे बना दूं डेल्टा। आपको बुक में या आपके क्वांटम में जो डायग्राम्स बने हैं उनसे बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। अब यहां पर थोड़े से चेंजेस आएंगे, क्यों, क्योंकि आप स्टार से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा रहे हो। देखो यहां पर अगर आपका लाइन वोल्टेज है V, ठीक, तो आपको आउटपुट पर कितना मिलेगा, KV बाई √3। क्यों, क्योंकि यहां पर आप स्टार से डेल्टा पे चले गए, राइट। अच्छा, अगर ये V था तो यहां पे V बाई √3 आएगा, यही ट्रांसफॉर्म होके K टाइम्स होके आपको यहां पर मिल रहा होगा। बात समझ में आ रही है। अगर यहां पर करंट जा रही है I, तो बच्चों यहां पर करंट कितनी जाएगी, I बाई K। और अगर ये I बाई K है, ध्यान से देखिएगा, ये अगर I बाई K है, अच्छा, ये करंट किसके बीच में है, R और Y के बीच में, मतलब ये लाइन है, तो फेज करंट कितनी जा रही होगी, फेज करंट जा रही होगी I बाई K इंटू √3। ध्यान से देखिए, इस सर्किट में ये आपकी फेज करंट है, फेज करंट, राइट। और आपका कनेक्शन कौन सा है, डेल्टा,
और ये आपकी कौन सी करंट है, ये है बच्चों आपकी लाइन करंट। तो आपको मालूम है फेज करंट और लाइन करंट में क्या रिलेशन होता है, राइट। अच्छा ये कैसे आया, देखो आपको यहां पर फेज पे जो वोल्टेज मिला ये फेज वोल्टेज है, ये प्राइमरी का फेज वोल्टेज है, तो आप फेज वोल्टेज को ही तो ट्रांसफॉर्म करोगे, तो V/√3 ही तो ट्रांसफॉर्म होगा, कितना हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर रेशियो K है। बहुत सिमिट्री है इसमें, बहुत सिमिट्री है। अगर 3 फेज वाला पार्ट क्लियर है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट। चलो अब एक बार डेल्टा स्टार करके देख लेते हैं। इसमें भी लेक्चर को पॉज करिए, डेल्टा स्टार अपने आप बनाइए, ठीक, और देखिए जो आप वैल्यूज बना रहे हो क्या मेरे से वो वैल्यू मैच कर रही हैं। डेल्टा मतलब मैं इनपुट पे बना लूं एक डेल्टा, काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर द ड्राइंग, ये मैंने बना लिया इनपुट पे डेल्टा, इनपुट है तो प्राइमरी है तो मैंने ऐसे किया और यहां पर ऐसे किया, यहां इनपुट पे V दे दिया। अगर ये करंट है I तो ये करंट बच्चा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी I/√3, ये प्राइमरी साइड है। सेकेंडरी पे मेरे पास स्टार है तो सेकेंडरी पे बना लिया मैंने स्टार, राइट। सेकेंडरी पे मेरे को चाहिए आउटपुट तो ये मैंने ले लिया आउटपुट, राइट। अच्छा एक चीज और, ये डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा पे VL और VP एक ही रहता है, अगर ये V है तो यहां पर भी V ही होगा, राइट। डेल्टा में VL और VP एक ही रहता है, अगर ये V है तो यहां पर भी V ही होगा, और अगर यहां पर भी V है तो बच्चों आपको आउटपुट पर कितना मिल जाएगा, √3 इंटू V इंटू K टाइम्स मिल जाएगा, राइट, क्योंकि यहां पर आ जाएगा K इंटू V। भाई ये V ट्रांसफॉर्म होके स्टेप अप होके या ट्रांसफॉर्मर एक्शन की वजह से फेज पर KV आएगा, वही फेज आपको लाइन पे √3 टाइम्स मिल जाएगा, और यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, I/K√3, राइट। सो दिस इज योर डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो आई गेस, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अगर ये सेशन देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, और आपकी जो क्वांटम है या आपके जो लोकल बुक्स हैं उसमें बहुत डिफिकल्ट डायग्राम बना हुआ है और समझाया भी नहीं गया है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको लेक्चर देखते देखते ही याद हो जाए, और ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट नोट्स में आता है। अगर आता है तो आप इजीली इसमें 5 नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस लेक्चर के साथ ही हमारी पहली 3 यूनिट्स खत्म हो गई हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड नेटवर्क थ्योरम, स्टेडी स्टेट एनालिसिस एंड ट्रांसफॉर्मर। लगभग 20 लेक्चर हुए हैं हमारे, और हमारी पहली 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डीसी मशीन स्टार्ट करेंगे। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट, और मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा, राइट। चलिए, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।